इन बच्चों स्वागत है आप लोगों का क्लास 11 में। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि अभी हम लोग परमुटेशंस को पढ़ रहे हैं आर.एस. अग्रवाल मैथ्स बुक के परमुटेशन, जो कि चैप्टर 8 है। और किसी दूसरे बुक में कोई और भी चैप्टर हो सकता है, लेकिन आप परमुटेशन को आप देख सकते हैं। परमुटेशन में पिछले लेक्चर के माध्यम से हम लोग 8C तक समाप्त कर चुके हैं। परमुटेशन का जो अब वर्ड प्रॉब्लम है स्टार्ट होता है आपका 8D में। जैसा कि पिछले लेक्चर में आप लोग जान गए होंगे कि नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स टेकन आर एट ए टाइम। अगर हमारा एन डिफरेंट थिंग दिया गया हो और उसमें से आर थिंग्स को हम लेकर उसका परमुटेशन बनाते हैं, यानी कि उसमें अरेंजमेंट उसे अरेंज करते हैं, तो उसे कितने तरीके से किया जा सकता है? उसे NPR वेज से किया जा सकता है। इसको आप पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, और जिसको हम लोग फैक्टोरियल n फैक्टोरियल बाय n माइनस आर फैक्टोरियल लिखते हैं। तो ये जो आप छोटा सा सिंबल देख रहे हैं, इसका मीनिंग मैं समझाने के लिए एक एग्जाम्पल भी आप लोगों के पास दिखाना चाहता हूं। जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पर कहा n डिफरेंट थिंग्स। ये n डिफरेंट थिंग्स कहने का मतलब हम 4 थिंग्स लिए हुए हैं, 4 लेटर लिए हुए हैं ABCD। और इसमें फिर कहता है कि आर डिफरेंट थिंग टेकन एट ए टाइम। एक समय में हम आर डिफरेंट थिंग को लेकर उसका परमुटेशन यानी उसे अरेंज करते हैं। तो यहाँ पे मान लिया जाए कि 4 डिफरेंट थिंग्स में 3 डिफरेंट थिंग्स हम लेकर उसका परमुटेशन करते हैं, यानी कि 4p3। ये इसका क्या कहते हैं मतलब हो जाता है कि क्या कहा गया, 4 थिंग्स में ABCD में 3 थिंग्स को लेकर यानी कि 3 लेटर को लेकर हम उसे अरेंज करते हैं। तो सबसे पहला यहां पर समझिए, इसको डिटेल में समझिए कि देखिए इसमें से 3 थिंग्स हम कैसे कैसे ले सकते हैं। अगर D को हटा दें तो ABC का जो है 3 लेटर्स हम एक साथ एक ग्रुप में रख सकते हैं ABC। अब यदि इसमें हम B को हटा दें तो ACD ले सकते हैं। अगर इसमें C को हटा दें तो 3 लेटर्स क्या क्या ले सकते हैं, ABD भी ले सकते हैं। अगर हम यहाँ पर A को हटा दें तो BCD ले सकते हैं, इस तरह से। अब इस 3 लेटर को कितने तरह से हम अरेंज कर सकते हैं, जिसको हमने लिखा है बोर्ड में, आपको दिख भी रहा होगा। ABC को 6 तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं, है ना। यानी कि इस 6 तरीके में देखिए कोई 2 आपका मैच नहीं करेगा, यानी कि हर एक अरेंजमेंट जो है यहाँ पर आपका अलग अलग है। ABC लिए तो ACB है, ये दोनों भी आपस में नहीं मिल रहा है। यहाँ BAC है तो यहाँ BCA है। इसको किसी को भी मिलाइए। अगर ऑर्डर को देखते हुए हम कंपेयर करते हैं, ऑर्डर तो देखना ही पड़ेगा, परमुटेशन में ऑर्डर भी मेन इंपॉर्टेंट होता है। तो इस 6 में से कोई एक नहीं मिलेगा आपका, एक दूसरे से कोई मैच नहीं करेगा। उसी तरह से यह 3 अगला हम लेटर्स लेते हैं, इसको भी 6 तरीके से कर सकते हैं। फिर अगला 3 लेटर लिए, इसको भी 6 तरीके से कर सकते हैं। फिर अगला 3 लेटर लिए, इसको भी 6 तरीके से कर सकते हैं। और इस बॉक्स में जितने भी अरेंजमेंट आपको दिख रहे हैं, कोई 2 एक तरह का नहीं है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ध्यान से इसमें देखिए, मिलाइए। कोई 2 एक तरह का नहीं है, ऑर्डर उसका सेम नहीं है। भले लेटर सेम हो सकता है लेकिन ऑर्डर सेम नहीं है। कहीं B शुरू हो रहा है पहले, तो कहीं B के बाद DC आया हुआ है, कहीं B के बाद AD आया हुआ है। दोनों को देखिए सेम नहीं है। तो इस तरह से ये जितने भी कलेक्शंस आप देख रहे हैं ना, यही हो गया नंबर ऑफ परमुटेशंस। तो नंबर ऑफ परमुटेशंस देखिए 6, 12 यानी 12, उसके बाद 18 और उसके बाद 24। तो टोटल यहां पर 24 परमुटेशंस हमको प्राप्त होता है, परमुटेशंस प्राप्त होता है, यानी कि 24 अरेंजमेंट प्राप्त होता है। इसे तो हम लोग क्या कहते हैं, समझिए एकदम बेसिक से समझे। लेकिन अब ये 24 अगर इस फॉर्मूले में आप रख देते हैं
4 फैक्टोरियल बाय 4 माइनस 3 फैक्टोरियल, है ना। फॉर्मूला यही कहता है। एन पी आर को क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल एन बाय एन माइनस आर का फैक्टोरियल लिख सकते हैं। उसी तरह से 4p3 को क्या लिख सकते हैं, 4 फैक्टोरियल बाय 4 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अब बाय 4 माइनस 3, 1 का फैक्टोरियल 1 ही होगा। अब देखिए 4 3 जा 12 और 12 2 जा 24, तो ये आपका परमुटेशंस आता है। तो यहां पर मेरा कहने का मतलब हुआ कि इतना जो डिटेल में हम लोग कर रहे थे अभी तक, फंडामेंटल प्रिंसिपल तो हमारा यही कह रहा था कि डिटेल में हम लोग करते आ रहे थे। अब हमको इतने डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेना है। ध्यान क्या रखना है कि नंबर ऑफ थिंग्स कितने दिए गए हैं और कितने उसमें सेलेक्ट कर रहे हैं, जिसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे। जो भी सेलेक्ट कर रहे हैं उसको नीचे आर के जगह पे लिखेंगे। जितने थिंग्स दिए गए हैं, जितने डिफरेंट थिंग्स दिए गए हैं, उसे हम लोग ऊपर एन के जगह पे लिखेंगे। तो अब हमको एक छोटा सा, है ना, फॉर्मूला मिल गया और इस फॉर्मूले के मदद से जो है हम इस तरह की कई सारे अरेंजमेंट कर सकते हैं, कई सारे परमुटेशंस के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। बच्चों एक बात यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि अभी तो हमने सिर्फ 4 थिंग्स लिए, डिफरेंट थिंग्स लिए, उसमें 3 का अरेंजमेंट किए। कितना, 3 लेके अरेंजमेंट किए। अगर मान लीजिए कि यह 10 थिंग्स हो जाए, 10 डिफरेंट थिंग्स हो जाए या 10 अल्फ़ाबेट्स हो जाए और उसमें हम 3 को लेके सेलेक्ट कर 3 को लेके सेलेक्ट करें तो कितने परमुटेशंस हो जाएंगे। तो 10p कितने हो जाएंगे, 10p3 हो जाएंगे। अब 10p3 का मतलब तो आप जान ही रहे हैं क्या होता है कि इसके लिए फॉर्मूला है हमारा, क्या है कि 10 फैक्टोरियल बाय 10 माइनस 3 का फैक्टोरियल। तो यह आपका हो गया 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू, ये हो जाएगा 8 7 7 20 हो जाएगा। यानी कि 3 लेकर जो है इस तरह के अरेंजमेंट आउट ऑफ 10 अल्फ़ाबेट्स में कितने हो जाएंगे, 720 हो जाएंगे। जो कि सब अरेंजमेंट को बोर्ड पर लिखना संभव नहीं है, लेकिन इसे ये बताया जा सकता है कि अरेंजमेंट जो है 720 है। तो उम्मीद है कि पिछले लेक्चर के माध्यम से भी जितनी समझ आपकी बनी होगी उसमें और यह बूस्ट यह जो समझ है आपको और बूस्ट करेगा और भी पक्का करेगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 8D में, माफ करेंगे, एक्सरसाइज 8D में 8D के कुछ प्रॉब्लम को हम लोग अब देखेंगे। इसके बाद आप लोग देखिए क्लास 11 के RS अग्रवाल बुक में एक्सरसाइज 8D को। 8D में सबसे पहला नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि इन हाउ मेनी वेज कैन 5 पर्सन्स ऑक्यूपाई 3 वैकेंट सीट्स। तो यहाँ पर क्या है कि 5 पर्सन को 3 वैकेंट सीट पर बैठने का काम है। तो यह कितने तरह से 3 सीट को ऑक्यूपाई कर सकता है, यानी 3 सीट पर बैठ सकता है। तो सीधी सी बात है, जैसा कि आपको एग्जांपल दिया कि नंबर ऑफ डिफरेंट थिंग्स टेकन आर एट ए टाइम। तो यहाँ डिफरेंट पीपल्स कौन कौन से हैं, 5 हैं। ये 1 2 3 4 5 पीपल है। और इसके लिए कितने सीट है भाई, 3 ही सीट है। एक तरह से समझा जाए तो ये बड़ी नाइंसाफ़ी है। 5 आदमी को बैठने के लिए 3 सीट दिया जाए तो इसका मतलब आपस में झगड़े ना होगा भाई। तो खैर चलिए, प्रॉब्लम में जैसा कहा गया है वैसा काम हम लोग कर सकते हैं। तो सीट जो है 3 है। अगर इसको क्या कहते हैं, जिस तरह से आप 8B में बनाए, 8B में किस तरह से बनाते थे कि फर्स्ट प्लेस, कहने का मतलब पहला काम, इस तरह का प्रॉब्लम आप बनाए हैं। पहले सीट पर जो है इस 5 में से कोई एक बैठ सकता है। तो पहले सीट को ऑक्यूपाई करने का तरीका कितना हो गया, 5 वेज हो गया। अब एक सीट तो हमारा भर गया किसी एक आदमी से, एक आदमी भी हट गया यहाँ से, तो बचे कितने, 4 बचे। तो 4 के द्वारा, 4 पर पीपल के द्वारा जो है दूसरा सीट कितने तरह से ऑक्यूपाई किया जा सकता है, 4 वेज से किया जा सकता है। अब बच गया एक सीट और आदमी बचे 3।
तो कोई एक ही ना बैठेगा, तीनों में से कोई एक बैठ सकता है, यानी कि 3 तरीके से इस सीट को फुल किया जा सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज में क्या करते थे, इसको मल्टीप्लाई कर देते थे, 5 के 20 या 60, यानी कि यह 60 वेज हो गया। अब इतना करने की जरूरत नहीं है आपको। यहां पर क्या है कि देयर आर, लिखिए इस तरह से, देयर आर 5 पीपल्स हैव टू सिट 3 चेयर्स, 3 ही चेयर्स पर 5 पर्सन को बैठना है। तो इसको दूसरे शब्दों में हम क्या लिख सकते हैं कि 5 पर्सन कैन ऑक्यूपाई 3 सीट्स इन 5p3 वेज। कितने तरीके से बैठ सकते हैं, 5 पर्सन में 3 को ही ना सेलेक्ट करना है, तो क्या लिख सकते हैं, 5 पर्सन कैन ऑक्यूपाई 3 सीट्स इन 5p3 वेज, यानी कि 5 पर्सन में आपको कितने का सिलेक्शन करना है, 3 को ही सिलेक्शन करना है। तो आ गया उसी बात पर, है कि नहीं, जैसे कि n जो है नंबर ऑफ डिफरेंट थिंग्स, सिलेक्शन उसमें r, उसी तरह से 5 पर्सन हो गया, इसमें सिलेक्शन 3 सीट के लिए 3 को ही करेंगे। तो इतने तरीके से हम लोग कर सकते हैं। अब इसी को याद कीजिए, 5 फैक्टोरियल बाय क्या लिखते हैं, 5 माइनस 3 का फैक्टोरियल। तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और यहाँ पर 5 माइनस 3 तो 2 का फैक्टोरियल 2 इंटू 1, तो 2 1 और 2 1 ये आपका कैंसिल हो गया। तो बच गया क्या, 5 इंटू 4 इंटू 3 बच गया, जिसको हम लोग 60 कहेंगे। तो अब देखिए, अभी तक जो है आप इतना सारा सोच के बना रहे थे, इतना सारा सोच के बना रहे थे, हर एक लाइन के बारे में कुछ ना कुछ लिख रहे थे। अब आपको शॉर्ट फार्मूला जो मिल गया NPR, और इसका मीनिंग आप ठीक तरह से समझ गए हैं, तो इसको आप इस तरह के प्रॉब्लम में लगा सकते हैं। इसके बाद देखिए दूसरा नंबर, इन हाउ मेनी वेज कैन 7 पीपल लाइन अप एट ए टिकट विंडो ऑफ ए सिनेमा हॉल। 7 आदमी है और 7 आदमी को सिनेमा हॉल के खिड़की पर किस तरह से लगाया जाता है। तो प्रायः बच्चों को अनुभव होगा कि जो जितना विंडो के नज़दीक रहता है उसको उतना तसल्ली होता है। तो खैर यहाँ तो आपको जो है अरेंज करना है 7 पर्सन को। तो 7 पर्सन को के लिए हम क्या लिखते हैं कि देयर आर 7 पीपुल, ऑल पीपुल लाइन अप एट द टिकट विंडो ऑफ द सिनेमा हॉल। यहाँ पे 7 पीपल है, तो 7 को ना क्या कहते हैं, लाइन में लगाना है। तो 7 में से 7 का सिलेक्शन, यानी कि अगर मान लीजिए n पीपल है तो n में से सभी का सिलेक्शन, n पीपल का सिलेक्शन, ये स्थिति है यहाँ पर। अब फिर इसको हम क्या कंसीडर करेंगे, सो वी हैव टू अरेंज 7 पीपुल। इस स्थिति को हम किस तरह से, और दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि ताकि यह फॉर्मूला पे आ जाए, NPR पे आ जाए। तो इसके लिए हम और दूसरे तरह से कहेंगे कि 7 पीपुल को अरेंज करना है। किस तरह से अरेंज करना है, टेकिंग ऑल 7 पीपुल एट ए टाइम, सभी 7 आदमियों को एक साथ लेकर हमको अरेंज करना है। तो क्या हो गया भाई कि इट इज गिवन बाय 7p7। किस तरह से दे सकते हैं हम लोग, 7p7 वेज से दे सकते हैं। तो 7 फैक्टोरियल बाय 7 माइनस 7 का फैक्टोरियल, तो 7 फैक्टोरियल बाय 0 का फैक्टोरियल, जो कि आपका क्या हो जाएगा, 7 का फैक्टोरियल हो जाएगा। 7 का फैक्टोरियल को आप 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 लिख दीजिए, और इंटू 1 भी लिख दीजिए, मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आता है। इतने तरह से हम लोग अरेंज कर सकते हैं। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5, तीन जो क्वेश्चन है इसके बाद लगातार सेम एज 2 के तरह है, 1 के तरह है।
समझ गए ना। अभी ये जो दो प्रॉब्लम आपको बताया गया इसी के तरह है, तो इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 बना लेंगे। जैसे इसमें 5 ही हम पढ़ के देखते हैं। कहता है कि हाउ मेनी वेज कैन 4 डिफरेंट बुक, 4 डिफरेंट बुक है आपका, और कहता है ईच ऑफ केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स बी अरेंज इन ए सेल। तो 4 बुक को अरेंज करना है हमको, दिए हुए नंबर ऑफ थिंग्स 4 है और उसमें से चारों को अरेंज करना है, मतलब चारों को लेना है। यानी कि गिवन नंबर ऑफ गिवन 4 डिफरेंट थिंग्स, वी हैव टू टेक 4 ऑल थिंग्स टू अरेंज, यानी 4 थिंग्स टू अरेंज। तो चारों थिंग्स को लेकर हमको क्या करना है, अरेंज करना है। तो इसको कितने तरीके से कर सकते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 5 में जाहिर है कि 4p4 तरह से कर सकते हैं आप, है ना। तो इसलिए ये क्वेश्चन नंबर 5 तक आप लोग जरूर बना लेंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से 6 को किस तरह से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 6 नंबर में कहता है क्या कि 6 स्टूडेंट्स आर कॉन्टेस्टिंग द इलेक्शन फॉर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ स्टूडेंट्स यूनियन। इन हाउ मेनी वेज कैन देयर नेम बी लिस्टेड ऑन द बैलेट पेपर। जैसा कि अगर आप लोग जान रहे होंगे कि कोई भी इलेक्शन होता है, जितने भी मेंबर्स खड़े होते हैं उस सब का एक इलेक्शन सीट पर जो है क्रमबद्ध नाम होता है। हालांकि यह देखा गया है कि सारे इलेक्टर, जो सारे नेता होते हैं, वो सोचते हैं कि हमारा नाम सबसे ऊपर रहे। तो खैर यहाँ पर जो भी हो, जैसे सोचते हो, उससे हमको मतलब नहीं है। यहाँ पर जो है 6 स्टूडेंट का नाम जो है एक बैलेट पेपर पे, अगर आप कभी क्या कहते हैं देने के लिए गए होंगे वोट, तो आप देखे होंगे कि बटन के सामने जो है नाम लिखा रहता है, हर एक कैंडिडेट का नाम लिखा रहता है, उसके सामने में एक बटन लगा रहता है जिसको हम लोग दाबते हैं। तो प्रायः जो कैंडिडेट वगैरह होते हैं वो बता दिया करते हैं बाहर में ही कि 7वें नंबर पे मेरा है, 8वें नंबर पे मेरा है, जाना और दूसरा नंबर का बटन दबा देना। अरे तीसरा नंबर, 3 याद रखना, तीसरा नंबर पे जाके वहाँ पे दाब देना है। तो इस तरह से क्या होता है कि बैलेट पेपर पे अरेंज किया रहता है सबों का नाम। तो यहाँ 7 स्टूडेंट इलेक्शन में खड़े हैं, है ना, प्रेसिडेंट के लिए, स्कूल के प्रेसिडेंट के लिए, स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट के लिए, और 7 को हम कितने वे से अरेंज कर सकते हैं उस बैलेट पेपर पे, यही छोटा सा क्वेश्चन कहा गया है। अगर देखा जाए तो 7 में से 7 का सिलेक्शन, कहने का मतलब 7 नाम स्टूडेंट हैं और 7 नाम को हमको इस बैलेट पेपर पे डालना है। भले रिजल्ट कुछ हो उससे तो मतलब नहीं है, फिलहाल हमारा काम है कि बैलेट पेपर पे लिखना। कितने तरीके से लिख सकते हैं, तो इसके लिए हम इस तरह से लिखें, देयर आर 6 स्टूडेंट कंसिस्टिंग द इलेक्शन एंड देयर नेम बी लिस्टेड ऑन द बैलेट पेपर्स। बैलेट पेपर्स पे जो है उसका नाम लिस्ट किया जाना है। अब यहाँ पे सोचिए कि इसको मिलाना है एनपीआर से, यानी कि देखिए तो यह एनपीआर पे जाता है, वो जो फॉर्मूला है आपका कि नंबर ऑफ थिंग्स एन और उसमें सिलेक्शन आर, या तो पूरे थिंग को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए ये उसी पे जाता है। किस तरह से कि इसके लिए क्या करते हैं, वी हैव टू अरेंज 6 नेम ऑन बैलेट पेपर। 6 नेम जो है क्रमबद्ध तरीके से हमको बैलेट पेपर पे अरेंज करना है। आउट ऑफ 6 स्टूडेंट्स नेम, यानी कि कितने दिए गए हैं, सॉरी 6 ही दिए गए हैं, तो 6 स्टूडेंट के नेम दिए गए हैं, उसमें से 6 को सेलेक्ट करके हमको बैलेट पेपर पे लिखना है। तो इसे हम कितने तरीके से कर सकते हैं, विच कैन बी डन इन 6p6 वेज। इसे हम लोग 6 वेज से कर सकते हैं, 6p6 वेज से कर सकते हैं, जिसको आप सॉल्व करने पे पाइएगा 6 फैक्टोरियल बाय 6 माइनस 6 का फैक्टोरियल इक्वल टू 6 फैक्टोरियल बाय 0 फैक्टोरियल, यानी कि 6 फैक्टोरियल। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए तो यह वैल्यू जो है आपका क्या आ जाएगा, 720 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों, 720 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करके आप देखेंगे तो 720 डिफरेंट अरेंज हम कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में हम पढ़ते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा, बुक तो अपने पास रखना ही चाहिए जब आपको पढ़ाया जा रहा हो। तो
it is required to seat 5 men and 3 women in the row so that the women occupy the even places. तो यहाँ पे कहता है कि 5 मैन हैं और 3 वोमेन हैं और सबको जो है एक रो में हमको बिठाना है और इसमें से एक कंडीशन क्या है कि 3 वोमेन जो है इवन प्लेस को ऑक्यूपाई करे। फिर से बात को सुनिए, 3 वोमेन जो है इवन प्लेस को ऑक्यूपाई करे। तो यह जो है हाउ मेनी सच अरेंजमेंट आर पॉसिबल। तो सबसे पहली बात है क्या कि 5 मैन दिया गया है और 3 वोमेन, इसको इवन प्लेस पर ही ऑक्यूपाई करना है। तो सबसे पहले हम मैन को अगर बिठाएंगे तो मैं इवन प्लेस कौन कौन सा है उसको छोड़ देंगे। इवन प्लेस किसके लिए है? महिलाओं के लिए है। तो यहाँ पर देखिए 2 इवन प्लेस हुआ, 4 इवन प्लेस हुआ, 6 इवन प्लेस हुआ, 8 इवन प्लेस हुआ और 10 आपका इवन प्लेस हुआ। इसके बाद इसके बीच जो है पुरुष सबको हम बिठा सकते हैं। ये गोल गोल हंसता हुआ चेहरा जो आप देख रहे हैं ना, ये सारे पुरुष हैं, क्योंकि पुरुष हमेशा खुश रहते हैं, लड़के हमेशा खुश रहते हैं, है ना। तो इसीलिए चलिए बच्चों, ये सारे जो है पुरुष हैं यानी कि मैन है। मैन को 5 प्लेस पर बिठाना है, कहने का मतलब 1 पे, 3 पर, 5 पे, 7 पे, 9 पे, है ना। ये 5 को हमको बिठाना है। तो 5 मैन को हम अरेंज कर सकते हैं 5 प्लेस पर। कितने तरीके से? 5p 5 वेज से, जो कि 5 फैक्टोरियल आपका हो जाता है। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 फैक्टोरियल हो जाता है। अब वोमेन के लिए कितने सीट हमें है? 1 2 3 4 5 यानी 5 सीट बचे हुए हैं। 5 सीट पर 5 सीट के लिए 3 वोमेन, यानी कि टोटल सीट 5 है और उसमें जो है 3 ही सीट सेलेक्ट करना है। बात समझ में आ रही है कि 5 में से सिलेक्शन कितने का है? 3 का सिलेक्शन है। या 3 सीट को सेलेक्ट कीजिए या तीनों वोमेन को बिठा दिए, इस तरह से। तो इसलिए इसको लिख सकते हैं कि देयर आर 5 इवन प्लेसेस विच कैन ऑक्यूपाई बाय वोमेन। वोमेन के द्वारा जो है इवन प्लेस ही ऑक्यूपाई होता है। लिखे, समझे? वी हैव टू अरेंज 3 वोमेन आउट ऑफ 5 प्लेसेस, यानी कि वी हैव टू अरेंज 3 प्लेसेस आउट ऑफ 5 प्लेसेस। अदर वे वी हैव टू अरेंज 3 सीट आउट ऑफ 5 सीट। ये समझिए, आउट ऑफ 5 सीट में से 3 को ही अरेंज करना है, यानी कि 3 को अरेंज कर दिए तो 3 वोमेन बैठ गई। इस तरह से भी सोच सकते हैं। यहां पे स्पष्ट समझ में आता है कि 5 में 3 का सिलेक्शन क्या होता है? 5 में 3 का सिलेक्शन, जिसको 5p3 वेज से हम लोग कर सकते हैं। अब इसी को आप सॉल्व करेंगे तो 5 इंटू 4 इंटू 3 आ जाएगा आपका। आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। अब टोटल नंबर ऑफ वेज, है ना, पुरुष को हम इतने तरीके से बिठा सकते हैं, महिलाओं को इतने तरीके से बिठा सकते हैं, है कि नहीं। अब मान लीजिए पुरुष को इसमें से किसी एक तरीके को हम फिक्स कर दिए। 5 फैक्टोरियल पुरुष का तरीका है, तो हर एक तरीके में पुरुष को बिठाने का जो सीक्वेंस है के लिए इतना तरह से हम वोमेन को बिठा सकते हैं, है कि नहीं। अब मान लिया जाए कि एक तरीका ले लिए, फिक्स कर दिए, मैन के एक तरीकों को फिक्स कर दिए, एक ही तरीके को। उसके बाद जो है इतने तरीके से वोमेन को बिठा सकते हैं। फिर उसके बाद मैन के दूसरे तरीके को फिक्स किए, उसमें जो है वोमेन को इतने तरीके से बिठा सकते हैं। तो यहां पर हमेशा ये सेंस आता है कि टोटल नंबर ऑफ वेज जो हो जाएंगे हमारा कितना हो जाएंगे? मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये दोनों क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 120, है ना, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज निकालने के लिए क्या करेंगे? ये 5 फैक्टोरियल आपका 120 होता है, ये आपका हो गया 60, तो ये हो जाएगा 120 इंटू 60, ये हो गया 6 दूना 12 और 6 और एक साथ 7200 वेज आपका हो जाएगा। तो ये सब जो प्रॉब्लम होता है ना, इसमें बहुत माइन्यूटली सोचना पड़ता है बच्चों। अगर आपको थोड़ी भी समझ में दिक्कत हो रही होगी तो आप इसको दोहरा के देखिए
और खुद अपने से भी जरा सा सोचिए तो निश्चित रूप से ये आपको समझ में आ जाएगा। आपको किस तरह से लिखना है, लिखने के तरीके को आप इस बोर्ड से ज़रूर उतार लें और इसका आप स्क्रीनशॉट रख लीजिए। आप इसी तरह से लिखने की कोशिश कीजिए जो कि एक परफेक्ट है। इसके बाद हम लोग देखते हैं आगे के कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कि देयर आर 6 आइटम्स इन कॉलम ए एंड 6 आइटम इन कॉलम बी, है ना। ए स्टूडेंट्स आस्क्ड टू मेक ईच आइटम ऑफ कॉलम ए विथ एन आइटम इन कॉलम बी। तो कॉलम ए में 6 आइटम दिया गया है, 4, 5, 6, और कॉलम बी में जो है ए बी सी डी ई एफ 6 आइटम दिया गया है और इसको मैच करने के लिए कहा जाता है एक स्टूडेंट को, है ना। तो कहता है हाउ मेनी पॉसिबल करेक्ट और इनकरेक्ट आंसर आंसर आर देयर इन दिस क्वेश्चन। तो कितने करेक्ट और कितने इनकरेक्ट आंसर है यहाँ पर, ये देखना है। तो जैसा याद कीजिए फंडामेंटल और प्रिंसिपल में क्या किए थे आप लोग कि पहले को हम क्या करते हैं, इस 6 में से किसी एक से मिला सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर करने का तरीका 6 हो गया। उसके बाद दूसरे को जब लेते हैं, यह पहला किसी एक से मिल गया। दूसरे को जब लेते हैं तो इसके लिए हमारे पास 5 ऑप्शन है, तो 5 वेज हो गया। तो मान लीजिए दूसरा आपका डी से मिल गया, है ना। अब तीसरे के लिए अगर आप ऑप्शन लेते हैं तो तीसरे क्वेश्चन को आप कितने तरह से बना सकते हैं, तो 4 तरीके से बना सकते हैं, इस तरह से। अब क्या करना है कि यहाँ पर 6 आइटम में 6 आइटम का मिलान करना है 6 आइटम के साथ। अब इसको मिलाइए, इसको मैच करवाइए NPR के साथ, है ना। तो यहाँ पर सिलेक्शन के लिए 6 है, आपका सिलेक्शन के लिए 6 आइटम दिया गया है। 6 में से जो है आपका जो है 6 को मिलाना है आपको। यहाँ तो ऐसी बात नहीं है कि 4 को ही मिलाना है या 3 को मिलाना है। तो 6 आइटम में से 6 का मिलान करना है। तो इस स्थिति में नंबर ऑफ वेज जो हो जाएंगे 6p6 हो जाएंगे। और जब 6p6 को आप लिखते हैं तो यह 6 फैक्टोरियल आता है। ऐसे भी फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग करते हैं तो 3 × 2 × 1 आता है, जो कि 6 फैक्टोरियल ही आपका होता है। तो इस तरह से हम लोग अरेंज कर सकते हैं। उम्मीद है कि यह आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद क्या कह रहा है 9 नंबर में 5 लेटर्स FKRTV ये 5 लेटर्स दिए गए हैं। अब इस 5 लेटर्स में क्या कहता है, 1 इन ईच वेयर परचेज्ड फ्रॉम ए प्लास्टिक वेयर हाउस। 5 लेटर्स जो है परचेज किया गया प्लास्टिक वेयर हाउस से। बना होता आता है ना, बना हुआ प्लास्टिक का ABCD जो बच्चे सबको पढ़ने के लिए दिया जाता है। घर द्वार में आप देखते होंगे छोटे छोटे बच्चे के लिए जो है यही सब आता है। तो हाउ मेनी ऑर्डर पेयर ऑफ लेटर्स टू बी यूज्ड एज इनिशियल कैन बी फॉर्म फ्रॉम देम, है ना। हाउ मेनी ऑर्डर्ड पेयर ऑफ लेटर, तो ऑर्डर्ड पेयर में हमको सेलेक्ट करना है। जैसे कि FK हो गया, KF हो गया, 2 का, RT हो गया, TR हो गया, RV हो गया, VR हो गया। इस तरह से कितने ऑर्डर्ड पेयर जो है संभव है। तो स्पष्ट बात है कि वी हैव टू सेलेक्ट 2 आउट ऑफ गिवन 5। वी हैव टू सेलेक्ट 2 आउट ऑफ गिवन 5। तो यह कितने तरीके से हो गए, 5p2 वेज से। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 × 4। ये आपका कितना हो जाएगा, 20 वेज हो जाएगा, है ना। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 10 भी है बच्चों। 10 में कहता है कि 10 स्टूडेंट्स आर पार्टिसिपेटिंग इन ए रेस। 10 बच्चे जो हैं रेस में पार्टिसिपेट करते हैं। हाउ मेनी वेज कैन द फर्स्ट 3 प्राइज बी वॉन। तो 10 में से 3 प्राइज को कौन कौन ले सकते हैं, इस पर विचार करते हैं। यानी कि 10 स्टूडेंट में से कितने को सेलेक्ट करना है, 3 को ही ना सेलेक्ट करना है। अब दौड़ के पहले ये तो पता नहीं है कि भाई वो 3 कौन होगा। 10 में से ही कोई 3 हो सकता है।
तो इसीलिए स्पष्ट है कि ये चला जाता है परमुटेशंस के इस फॉर्मूला पर, इस कॉन्सेप्ट पर, एनपीआर के कॉन्सेप्ट पर। इसलिए हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि 10 फैक्टोरियल बाय 10 माइनस 3 फैक्टोरियल। अब आप इसको तो सॉल्व कर ही सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। 11 भी बड़ी आसान है। यह कहता है कि इफ देयर आर 6 पीरियड इन ईच वर्किंग डे ऑफ ए स्कूल, किसी स्कूल में जो है 6 पीरियड है आपका। ये चलिए हम लोग पीरियड बना लेते हैं। 6 पीरियड है किसी स्कूल के वर्किंग डेज का, है ना। 1 2 3 4 5 6, है ना। ये आपका 6 वर्किंग डे है। फिर इसके बाद क्या कहता है कि इन हाउ मेनी वेज कैन वन अरेंज 5 सब्जेक्ट सच दैट ईच सब्जेक्ट इज अलाउ एटलीस्ट 1 पीरियड। 5 सब्जेक्ट हैं आपका, है ना। मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो छोड़ दीजिए, हिंदी ले लीजिए और इंग्लिश ले लीजिए। ये 5 सब्जेक्ट हैं। तो पांचों सब्जेक्ट को इसमें जो है किस तरह से अरेंज कर सकते हैं। अब देखिए कि इच पांचों सब्जेक्ट को 5 प्लेस पर हम कहीं भी रख सकते हैं। 1 प्लेस, 2 प्लेस, 3 4 5 प्लेस पर कहीं भी रख सकते हैं। तो 5 प्लेस पर 5 सब्जेक्ट आ गया। 5 नंबर ऑफ डिफरेंट थिंग्स के तरह है और सिलेक्शन कितना हुआ उसमें 5 का हुआ। लिया कितना गया 5 ही लिया गया। तो इस कंडीशन में इसको 5p5 वेज से हम क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। अब छठा पीरियड हमारा बच गया। तो छठा पीरियड में क्या आप लोग मस्ती तो नहीं है कीजिएगा भाई, कोई टीचर जाएंगे ही ना, नहीं तो पूरा क्लास को जो है सर पे उठा लीजिएगा, धूम धड़ाका होने लगेगा, कहीं मारपीट हो जाएगा, बस किसी का कान कपाड़ फूट जाएगा, कितना हॉस्पिटल में चला जाएगा। तो ऐसा तो नहीं होने देंगे सर। तो ये भी क्या करेंगे, एक पीरियड को भी छोड़ेंगे नहीं आप लोगों के मस्ती के लिए। इस पांचों में से कोई एक पीरियड डाल देंगे। या तो हो सकता है मैथ ही डाल दें, या तो हो सकता है फिजिक्स ही डाल दें, या तो हो सकता है केमिस्ट्री ही डाल दें, या तो हिंदी ही डाल दें, या तो इंग्लिश ही डाल दें। यानी कि इस एक पीरियड को कितने तरीके से भरा जा सकता है, 5 तरीके से भरा जा सकता है ना। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, तो इसको देखिए मैंने यहां पे लिखा भी है। आउट ऑफ 6 पीरियड 5 में बी अरेंज फॉर 5 सब्जेक्ट विच कैन बी डन इन 5p5 वेज, जिसका वैल्यू जो होता है 120 वेज होता है, जैसा कि हमने बताया। अब यहां पर जो है 5 सब्जेक्ट को एक पीरियड में सेट करना है। तो यहां पर 5p1 वेज से एक पीरियड में सेट कर सकते हैं। तो इसी चीज को हमने लिखा कि रिमेनिंग 1 पीरियड में बी अरेंज एनी वन ऑफ द 5 सब्जेक्ट। 5 सब्जेक्ट में से कोई एक सब्जेक्ट इस रिमेनिंग पीरियड में हम डाल सकते हैं। तो इसे हम कितने तरीके से कर सकते हैं, 5p1 वेज से कर सकते हैं, जो कि 5 वेज हो जाएगा। अब रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज क्या करेंगे, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि यह जो है 6 पीरियड होना चाहिए। तो 6 पीरियड के लिए हमारा टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट हो जाएगा 120 इंटू 5, जो कि 600 वेज हो जाएगा। इसी तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 12 भी है। 12 से लेकर आप देख सकते हैं 15 तक के प्रॉब्लम में सिर्फ थोड़ा सा स्थिर होकर सोचना है। जैसे मैं बोल रहा हूं कि 12 नंबर प्रॉब्लम में कि इन हाउ मेनी वेज 6 पिक्चर वी हंग फॉर द 4 पिक्चर नेल्स ऑन द वॉल। वॉल में जो है आपका 4 को नेल लगा हुआ है। एक कांटी यहाँ है आपका, एक कांटी यहाँ है, एक कांटी यहाँ है, एक कांटी यहाँ है, और आपके पास जो है 6 पिक्चर है। कितने पिक्चर है भाई, 6 पिक्चर है ना, 6 पिक्चर है। इस तरह से 6 पिक्चर है। तो इसमें कितने तरीके से कर सकते हैं। चलिए एक और बना ही देते हैं, है ना, एक और बना ही देते हैं। तो 6 पिक्चर को हम कितने तरह से सेट कर सकते हैं। तो एक बार में हमको कितना पिक्चर सेलेक्ट करना है, 4, और चारों को टाउन देना है एक एक पर। फिर 4 को कितने तरीके से कर सकते हैं, यानी कि 6 पिक्चर में से 4 ही का सिलेक्शन करना है।
तो आ गया 6p4 पर यह आ गया, इसको सॉल्व कर दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से 13 नंबर भी है, फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स फॉर्म्ड मे बी मीनिंगलेस बाय यूजिंग ऑल द लेटर वर्ड्स इक्वेशन यूजिंग ईच लेटर एग्जैक्टली वंस। जैसे आपका यहाँ पे कह रहा है कि इक्वेशन एक शब्द दिया गया है, इसको हम कितने तरह से अरेंज कर सकते हैं। तो अरेंज करने का मतलब क्या हो गया कि यह जो इक्वेशन दिया गया है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर्स हैं। कितने लेटर्स हैं? 8 लेटर हैं। तो इस 8 लेटर को आप जो है कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स फॉर्म मीनिंगलेस यूजिंग ऑल द लेटर, सारे लेटर को यूज करके। तो यहां पर नंबर ऑफ लेटर 8 है। अब इसको अरेंज करने का मतलब कभी ई को उधर कर दिए, कभी एन को इधर कर दिए, कभी ए को उधर कर दिए, ए को इस तरह से अरेंज कर देते हैं आगे पीछे। और ये कह रहा है कि भाई जो भी वर्ड बने अरेंज करने से मीनिंगलेस भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको बताना है कितने तरह से हम अरेंज कर सकते हैं। तो 8 जो लेटर है, 8 में से 8 लेटर जो है, 8 लेटर में सभी लेटर को लेके अरेंज किया जाता है, तो इसीलिए 8p 8 वेज से हो जाएगा यह। अब जिसका वैल्यू जो होता है 8 फैक्टोरियल होता है। अब इसको क्या है कि इसी तरह से आपको लिख के सॉल्व नहीं कर देना है। बहुत सारा प्रॉब्लम हमने लिखने का तरीका आपको बता दिया है, बताया है कि नहीं? बताया है भाई। तो उसी में से जो है उसी तरह से इस प्रॉब्लम को देखकर इसमें भी कुछ कुछ आप स्टेटमेंट जोड़ दीजिए। देयर आर 8 लेटर्स इन द गिवन वर्ड, we have to arrange all the given word at a time, so we have to select 8 letters, है ना, out of 8 लेटर। मतलब कि 8 लेटर हमको सेलेक्ट करना है दिए हुए 8 लेटर में। दिस कैन बी डन इन 8p 8 वेज, इसी तरह से लिख देना है। इसी तरह से आपका क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हैं, यह आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16। ये 14 नंबर, 15 नंबर और 16 नंबर, 16 नंबर तक के प्रॉब्लम को आप इसी 13 नंबर के ही आधार पर बना सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग 8D का इस वीडियो को देखने के बाद 16 नंबर तक का प्रॉब्लम जरूर बना लें। 16 के बाद जो भी प्रॉब्लम बच जाते हैं इसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, अगले लेक्चर के माध्यम से जानेंगे। तब तक के लिए बच्चों अपने ऊपर ध्यान रखिए, खुश रहिए। जय हिंद।